कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? फिर से कंफर्म कराओ। अब ये बताओ, आप में से कितने लोगों के जीवन में चिंता और टेंशन है? जिनके जीवन में टेंशन है, चिंता है, डिप्रेशन है, वो हाथ उठाएं। आज दूर ना कर दिया तो फिर बताना। आज जिनके टेंशन चिंता है हाथ उठाओ फटाफट। जिनके चिंता और टेंशन है, आज के आज मिटाऊंगा आपकी चिंता और टेंशन। हाथ उठा के पहले बताओ, हाथ उठा लो फास्ट। चिंता टेंशन वाले लोग उठा लिए, चलो अब नीचे करो। आज आपकी चिंता मिटा के रहूंगा, आज आपकी टेंशन मिटेगी। देखो, चिंता मिटने की बात कही, संतों का दर्शन हो गया। तो आज हम आप में से कितनों की चिंता दूर कर दें? कौन कौन चाहता है कि हम आपकी चिंता दूर कर दें? चलो कंफर्म, आज करके ही जाएंगे। अब एक काम करो, आप लोग अपना जरा ऐसे मुंह फुलाओ, ऐसे मुंह फुलाओ फास्ट। मैया फुलाओ मेरी मां। अब ठहाका लगाओ सब लोग लगाओ। अब ये बताओ कि क्या मुंह और ठहाका, मुंह फूलना और ठहाका लगना, क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? जोर से, क्या मुंह फूलना, ऐसे मुंह भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए, कि ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? नहीं। तो फिर आपने अभी क्या बताया? हम भगवान पर विश्वास करते हैं, और फिर आपने कहा हमें चिंता है। अरे जिन्हें विश्वास है उन्हें चिंता किस बात की, और जिन्हें चिंता है तो विश्वास कैसा? आप गलत बोल रहे हैं। या तो आपको चिंता है या तो आपको विश्वास है, दोनों नहीं हो सकता। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता, वैसे चिंता और विश्वास एक साथ नहीं हो सकता। अब ये बताओ कि आपको भगवान पर विश्वास है या चिंता है? जोर से एक बात बताएं मेरी माँ। आप कहती हो, आप भैया कहते हो हमें चिंता है। अरे भैया, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम भगवान का चिंतन करो सही, तुम उनका चिंतन करो तो सही, वो करेंगे तुम्हारी चिंता। तुम क्यों करते हो? सुदामा को कोई चिंता थी क्या? जोर से। सुदामा तो केवल कृष्ण का चिंतन करते थे। सुदामा तो केवल कृष्ण का चिंतन करते थे। सुदामा चिंतन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम कृष्ण का चिंतन करो, अब कृष्ण की जिम्मेदारी है कि वो तुम्हारी चिंता करेंगे। तुम खुद क्यों करते हो? आप लोग उनका चिंतन करो, वो आपकी चिंता करेंगे। आप कहते हो भगवान पर विश्वास है, आप कहते हैं हमें भगवान पर विश्वास है, और कहते हो चिंता है। ना मेरी मां, जब विश्वास कर लिया तो मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। प्रभु मैं तो आपका हो गया। जैसे छोटा सा बच्चा कोई चिंता नहीं करता, उसकी चिंता उसकी मां करती है, ऐसे भक्त बनकर शरण में चले जाओ भगवान की। भगवान चिंता करेंगे, आप निश्चिंत रहना। तो आज से चिंता नहीं करेंगे, क्या करेंगे? जोर से, भगवान का चिंतन। और आपके चिंता करने से कुछ ना होगा, विश्वास करो भगवान है सब। वो आप अपना कर्म करो, आगे की जिम्मेदारी भगवान की। विश्वास रखो भगवान पर, कर्म ईमानदारी से करो, फिर देखना चिंताएं मिट जाएंगी, आप सुखी हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा पांचवी भक्ति विश्वास। भगवान का नाम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का नाम किसके साथ जपना है? विश्वास के साथ। तो कितने लोग भगवान पर विश्वास करेंगे और चिंता का त्याग कर दो? विश्वास है तो चिंता नहीं होनी चाहिए। आप लोग कहते हो ना विश्वास है, विश्वास नहीं है आपको तो केवल चिंता है। आप कहते हैं मेरी बेटी का ब्याह कब होगा महाराज, मेरा दुख दूर कब होगा महाराज, मेरा घर कब बनेगा महाराज, मेरा कर्जा कब दूर होगा महाराज, मेरे बेटे की नौकरी कब लगेगी महाराज, मेरे शरीर का दर्द कब ठीक होगा महाराज। मेरी माँ, ये जो तुम्हारे दुख हैं, ये तो तुम्हारे दुख तुम्हारे कर्मों से मिलने ही मिलने हैं। इन दुखों को कोई माई का लाल दूर नहीं कर सकता। यदि संसार में आपका दुख कोई दूर कर सकता तो अब तक कोई कर देता। यदि दुख दूर कोई कर सकता है तो केवल भगवान दुख दूर कर सकते हैं। इसलिए क्यों किसी को पुकारना, क्यों ददर की ठोकर खाना, क्यों ना भगवान के भरोसे रहना। आपका दुख कोई दूर नहीं कर सकता। बताओ, भीष्म पितामह भक्त है ना, पर बाणों की सैया पर लेटना पड़ा कि नहीं? हाँ या ना? अर्जुन भक्त है या नहीं? जोर से, हाँ या ना? अर्जुन भक्त है, लेकिन 12 साल वनवास जाना पड़ा। तुम कितने भी बड़े भक्त हो, सुदामा भक्त थे, पर भाग्य में गरीबी थी तो भोगना पड़ा। जो तुम्हारे हिस्से का दुख है, चाहे हंस के उठाओ चाहे रो के उठाओ, कहीं माथा पीटने से तुम्हारा दुख दूर होता तो आज तक सबका दुख दूर हो जाता। इसलिए पागलों की तरह यहां वहां माथा ना पीटो, केवल भगवान के चरणों में विश्वास रखो। माथा पटकना है तो भगवान के चरणों में, हे प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं। यदि कोई दुख दूर कर सकता तो द्रौपदी का कोई दुख दूर कर देता, पितामह का दुख दूर कर देता। हमारे एक हिस्से का दुख हमें भोगना पड़ेगा। जो हमने कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, भोगना पड़ेगा। हंस के भोगे या, इसलिए भोगो। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये ईश्वर की कर्म विधान है। आप लोगों को लगता है कि बाबा जी महाराज जी मंत्र पढ़ दें हमारा दुख दूर हो जाए ना, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसको पढ़ के आप अपना दुख दूर कर लो। एक ही मंत्र है, केवल कृष्ण नाम, एक राम नाम। राम की शरण में जाओ, भगवान को रोकर पुकारो, वो दुख दूर करेंगे तो दुख दूर होगा। इंसानों के बस की नहीं है। इसलिए भोगना सीखो। हमारे जो दुख हैं वो हमें भोगने हैं। बड़े बड़े संतों ने अपना कष्ट भोगा है, बड़े बड़े संतों ने अपना कर्मदंड भोगा है। भगवान राम को 12-14 साल का वनवास मिला, उनका ही अपना कर्मदंड था।
माता सीता को वनवास मिला, जाना तो पड़ेगा ना साहब। फिर अच्छा ये बताओ, एक छोटा सा प्रश्न आपसे मैं पूछ लूं, भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेजा, ये सुना है आप लोगों ने? अच्छा ये बताओ, माता सीता के वनवास जाने में कारण कौन था, जिम्मेदार कौन था? जब माता सीता रावण के यहां से वापस आई, राम जी के साथ रहीं और राम जी राजा बने, सीता मैया रानी बनी, उस समय एक किसी धोबी के कहने से भगवान राम ने माता सीता को निकाल दिया। क्या किसी के कहने से राम जी ने सीता मां को निकाल दिया? क्या ये राम जी का निर्णय